कतरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से एक नया अपडेट दिया गया है जो कि कोरोना रिस्ट्रिक्शन के बारे में है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें 2 लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं मोटरसाइकिल के जरिए, यानी कि ऑर्डर के सामान को घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग इस अपडेट को ध्यान से जरूर देखें। कई कतरी सिटीजन और खारजी लोगों की तरफ से मरूर को कंप्लेन किया गया है कि जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, मोटरसाइकिल के जरिए सामान को पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग पार्किंग में वायलेशन का काम करते हैं। जहां कहीं अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, आड़े तिरछे अपनी गाड़ी को पार्किंग कर देते हैं, इसी तरह सिग्नल पर सबसे आगे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के गाड़ी चलाने का अंदाज इस तरह होता है कि दूसरे लोगों को बच करके चलना पड़ता है। ये कंप्लेन मरूर तक पहुंच चुका है, इसीलिए आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय काम करते हैं जरूर ध्यान दें, वरना आप पर भारी फाइन आ सकता है। सिविल डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि दोहैल में एक घर के सहन में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से एक नया अपडेट दिया गया है जो कि कोरोना रिस्ट्रिक्शन के बारे में है। तफसीलात के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने 1 अप्रैल जो कि आने वाला शनिचर को पड़ रहा है, 1 अप्रैल से चाइना, मकाओ और हांगकांग से आने वाले पैसेंजरों के ऊपर में इससे पहले जो भी रिस्ट्रिक्शन लागू हुआ था वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। इन 3 कंट्री से आने वाले पैसेंजरों के लिए अब PCR टेस्ट करवाना जरूरी नहीं होगा। इन 3 जगहों से आने वाले पैसेंजरों को अपने साथ में PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। जबकि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इन सारी कंट्री से PCR टेस्ट का रूल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। दोस्तों, कतर में अगर आपकी खुद की गाड़ी है और इस गाड़ी को लेकर आप किसी काम से कतर से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि हज या उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, तो मरूर ने इसके बारे में अपडेट दिया है। मरूर ने इसके बारे में बताया है कि इसको कैसे कर सकते हैं, परमिट कैसे ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से ड्राइव करें या ये कि अपने साथ में किसी ड्राइवर को लेकर के जाएं, दोनों पॉसिबल है। इस काम को आप MYE सर्विस या ये के मेत्रास 2 के जरिए कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार के लिए परमिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंगल ट्रैवल के लिए 5 रियाल, जबकि 3 महीना तक के लिए मल्टीपल ट्रैवल या ट्रिप्स के लिए 25 रियाल चार्ज है, जबकि 6 महीना तक के लिए मल्टीपल ट्रिप के लिए 50 रियाल चार्ज आएगा। सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर आ रही है, वो ये कि सऊदी अरब में एक उमरा की बस पलट गई, जिससे 20 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि बस में ब्रेक की गड़बड़ी की वजह से वो बस पुल से टकरा गई और इस तरह पलट गई, जिसकी वजह से 20 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें 2 लोग मौजूद हैं। एक है मस्जिद में क्लीनिंग का काम करने वाला, जबकि दूसरा है एक कतरी। मस्जिद में क्लीनिंग का काम करने वाला ये वर्कर खाली वक्त में कुरान पढ़ रहा था, जिसको इस कतरी ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब ये वीडियो वायरल हो चुकी है और लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वर्कर कुरान करीम को हिफ्ज करने की कोशिश में लगा हुआ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके मकसद को कामयाब करे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।